नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किड्स लिटिल गैलेक्सी टीवी में। आज हम लेकर आए हैं रतन टाटा जी ने बताया सक्सेस का फॉर्मूला, जो इनके जीवन पर केंद्रित है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, सफलता और समाज सेवा का ऐसा मिश्रण है जो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। एक साधारण परिवार में जन्मे, कठिन परिस्थितियों में पले बढ़े और फिर वैश्विक उद्योग जगत के महानायक बने रतन टाटा की कहानी वास्तव में असाधारण है। यह कहानी सिर्फ उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा समाज और मानवता के लिए किए गए कार्यों का एक जीवंत उदाहरण है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। उनका परिवार उस समय भारत के प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक था, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिससे उनका जीवन काफी बदल गया। उनके दादा जे.आर.डी. टाटा ने उनकी परवरिश की और उनसे रतन टाटा ने अपने जीवन के प्रमुख मूल्य सीखे। यह वही समय था जब रतन टाटा ने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। हालांकि उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी इस स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया। रतन टाटा ने अपने जीवन में मेहनत और समर्पण को महत्व दिया। उन्होंने बचपन में ही यह समझ लिया था कि परिवार का नाम आपको प्रतिष्ठा दिला सकता है, लेकिन असली सफलता अपने कार्यों और समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को निभाने से मिलती है। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्हें आर्किटेक्चर में विशेष रुचि थी और उन्होंने इस क्षेत्र में गहरी समझ विकसित की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री ली, जहां से उन्हें व्यापार और प्रबंधन की बारीकियों की समझ मिली। रतन टाटा ने अमेरिका में कुछ समय तक काम किया, जहां वे अपने दम पर जीवन जीने और व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने की कोशिश में थे। लेकिन उनका दिल हमेशा भारत की ओर खिंचता रहा। उन्हें महसूस हुआ कि उनके देश की उन्नति में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसी सोच के साथ वे भारत लौटे और टाटा समूह से जुड़ने का निर्णय लिया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ अपना करियर शुरू किया। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम किया। वहां उन्हें श्रमिकों के साथ कठिन शारीरिक कार्यों का अनुभव हुआ, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। इस दौरान उन्होंने यह सीखा कि एक अच्छे नेता को अपने कर्मचारियों की वास्तविकता समझनी चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनका यह अनुभव उनकी नेतृत्व शैली में परिलक्षित हुआ। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया। उनके लिए हर एक कर्मचारी की भलाई महत्वपूर्ण थी और यह उनके नेतृत्व के मूल सिद्धांतों में से एक बन गया। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। यह वह समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुल रही थी और उद्योग जगत में बड़े बदलाव हो रहे थे। रतन टाटा के सामने टाटा समूह को नए युग के लिए तैयार करने की चुनौती थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नए आयाम छुए। उन्होंने टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विस्तार किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें से सबसे प्रमुख अधिग्रहण थे टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई और उसे दुनिया के अग्रणी समूहों में से एक बना दिया। रतन टाटा ने टाटा समूह के व्यापारिक ढांचे में भी कई सुधार किए। उन्होंने व्यवसायों को एकीकृत किया और समूह के विभिन्न उपक्रमों को एक मजबूत ब्रांड पहचान के तहत संगठित किया।
उनका ध्यान हमेशा से दीर्घकालिक लाभ पर था और उन्होंने कभी भी छोटे और त्वरित लाभ के लिए नैतिकता से समझौता नहीं किया। रतन टाटा की सोच केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हमेशा आम आदमी की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए प्रयास किया। इसी दृष्टिकोण से टाटा नैनो का विचार उत्पन्न हुआ। भारत में एक ऐसी कार बनाने का सपना जो हर आम आदमी के लिए सुलभ हो, उनके दिल में हमेशा रहा। उन्होंने देखा कि भारतीय सड़कों पर कई परिवार मोटर बाइक पर सफर करते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक है। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो हर भारतीय के लिए किफायती हो। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने टाटा नैनो का निर्माण किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। नैनो भले ही व्यावसायिक रूप से उतनी सफल न रही हो, लेकिन यह एक क्रांतिकारी कदम था जो यह दिखाता है कि रतन टाटा की सोच कितनी मानवीय और दूरदर्शी थी। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि वे एक महान परोपकारी भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थापना की है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह का मुनाफा केवल कंपनी के हितों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी उपयोग हो। रतन टाटा का यह मानना है कि उद्योग और व्यापार की सच्ची सफलता तब होती है जब वह समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाती है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाता रहे। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सरल और विनम्र है। उनके पास अपार दौलत है, लेकिन वे एक साधारण जीवन जीते हैं। उन्होंने कभी भी अपने धन का दिखावा नहीं किया। उनके पास आलीशान घर और कारों की लंबी कतारें नहीं हैं, बल्कि वे एक साधारण अपार्टमेंट में रहते हैं और सादा जीवन व्यतीत करते हैं। रतन टाटा के लिए सच्ची खुशी और संतुष्टि उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों में निहित है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों का सम्मान किया है और उनका समर्थन किया है। रतन टाटा का मानवीय दृष्टिकोण और नेतृत्व का आदर्श 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के दौरान दिखाई दिया। उस समय ताज होटल पर हमला हुआ था, जो टाटा समूह का हिस्सा है। इस हमले में कई निर्दोष लोग मारे गए और होटल को भी भारी नुकसान हुआ। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से इस संकट का सामना किया और प्रभावित लोगों की सहायता की। उन्होंने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों का ख्याल रखा और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाया। उनके इस नेतृत्व और करुणा ने उन्हें केवल एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा का जीवन हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनके कार्य यह सिद्ध करते हैं कि सच्ची सफलता केवल धन और शक्ति में नहीं होती, बल्कि नैतिकता, करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में होती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय, विनम्रता और परोपकार के साथ आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें, तो न केवल आप खुद सफल होते हैं, बल्कि आप समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह सिखाता है कि महानता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और मानवता के प्रति हमारे योगदान में निहित होती है। उनकी विनम्रता, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अपने कार्यों से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए।